جی بیٹا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारा अगली और दूसरी नई बुक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आपका जो बोर्ड का पेपर है वो किस तरीके से आएगा। पहले बोर्ड का पेपर पैटर्न और था, क्योंकि पहले ये था कि जी 50 मार्क्स का पेपर आना है, लेकिन अब आपका पेपर 50 मार्क्स का नहीं बल्कि 100 मार्क्स का आना है। और अब आपने 2 किताबें 9th क्लास में पढ़नी हैं, एक हम मुकम्मल कर चुके हैं, दूसरी हम आज शुरू कर रहे हैं। और आज शुरू करने से कबल हमने आपको ये बताना है कि आपका बोर्ड का पेपर कैसे आएगा। बेटे आपने सिलेबस में 3 चीज़ें पढ़नी हैं और आपका पेपर इन्हीं 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। उससे पहले ये जान लें कि अब आपका पेपर कुल नंबर 100 और आपको ये पेपर करने के लिए टोटल कितने घंटे मिलेंगे? 3 घंटे। 3 घंटों में आपने अपना 9th क्लास की इस्लामियात का पेपर करना होगा। 3 चीज़ें हैं, 3 हिस्से हैं होंगे आपके पेपर के। पहला हिस्सा कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQs, ठीक है, उन पर मुश्तमिल होगा। और वो 20 MCQs आपको 9th की बुक में से भी और 10th की बुक में से भी, और वो बेटा एक्सरसाइज में से भी और अंदर के टेक्स्ट से भी, दोनों एतबार से MCQs आपके बनेंगे जो 20 नंबर के होंगे। फिर बेटा दूसरा हिस्सा होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चन टोटल 40 मार्क्स के होंगे। और इसी तरह तीसरा हिस्सा आपके पेपर का होगा जिसमें तर्जुमा या हदीस होगा, मशाहिर इस्लाम यानी पर्सनैलिटीज़ शख्सियात, और तफसीली सवालात। ये तीनों पोर्शन ये भी 40 नंबर के होंगे। अब मैं आपको इनकी तफसील बताता हूँ। मसलन सवाल नंबर 1 होगा, बोलिए क्या बेटे? कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQs। अब ये MCQs कितने नंबरों के आएंगे? एक MCQs 1 नंबर का 20 आएंगे और टोटल नंबर भी कितने हो गए? 20। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2, ये होगा बेटे मुख्तसर सवालात यानी शॉर्ट क्वेश्चंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा 9 आएंगे जिनमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो कितने नंबर के शॉर्ट आ गए? यानी क्वेश्चन नंबर 2 में 12 नंबर के शॉर्ट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन और उसमें भी 12 नंबर के यानी 9 आएंगे। 6 आपने अटैम्प्ट करने होंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, और टोटल कितने मार्क्स हो गए? 12 यानी 12 मार्क्स। तो ये बेटे क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 नंबर के शॉर्ट आ गए। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन उसमें शॉर्ट क्वेश्चन 12 नंबर के नहीं है, बल्कि क्या सूरत हाल है? वहाँ पर आपको बेटे 12 शॉर्ट आएंगे जिनमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने होंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का और टोटल कितने मार्क्स के शॉर्ट आएंगे? 16। तो अब आप देखें हमने क्या पढ़ा था, यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर के हैं? 40। तो यहाँ आप देखें 16 प्लस 12 कितने हो गए? 40। तो ये 40 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आपको 3 मुख्तलिफ क्वेश्चंस के अंदर आएंगे। बताइए आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर हो गया? पेपर पैटर्न आसान है, मगर सिलेबस बहरहाल आपके सामने एक बड़े बब्बर शेर की तरह आपके सामने मौजूद है। लेकिन अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर तसलसल के साथ, एक ही कुलिया है जो बच्चा रोज़ाना का काम रोज़ाना करता है, बस उस आप रात को जब बेड पर सोने लगें, आप उस टाइम अपने आप से पूछें, जो सोते वक्त बेड पर लेट गए, अपने आप से पूछें, हाँ भाई आज का काम जो मिला था एकेडमी से, स्कूल से, क्या मैंने वो याद कर लिया है? अगर आपका ज़मीर मुतमईन है और आपका दिल आपको आगे से ओके करता है कि जी मुझे याद है, मैंने कर लिया, तो समझ लें आप बेटे 500 प्लस पे हैं। और अगर इसका आंसर आपको रोज़ाना 9 में मिलता है और इसमें मिलता है कि टेस्ट सेशन में तैयारी कर लूँगा, इसमें मिलता है कि बाद में तैयारी कर लूँगा, जब टेस्ट आएगा तब तैयारी, तो इसका मतलब है आप बेटे 500 तो दूर की बात 400 से भी नीचे हैं। तो बस ये एक सादा सा कुलिया होता है हर स्टूडेंट के लिए। आगे चलो, उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर आपको आएगा 5, जिसमें आपको टोटल 4 अहादीस आएंगी। 9th की बुक में भी है ना हदीस 10-12, इसी तरह 10th में भी हैं 10। तो आपने उन अहादीस में से बेटे 4 आएंगी जिनमें से आपने कितनी अटैम्प्ट करनी है? 2। एक हदीस बेटे 5 नंबर की होगी और ये टोटल कितने नंबर की अहादीस होंगी? बोलिए 10 नंबर, जिसमें बेटा 2 नंबर का तर्जुमा और 3 नंबर की तशरीह, यानी आपने तर्जुमा भी करना होगा हदीस का और उसकी बोलिए तशरीह भी करनी होगी। ठीक है, 9th वाली की भी और 10th वाली की भी। ठीक है, तर्जुमा
اور تشریح یہ دونوں 5 نمبر کا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے 10th کی تو دونوں میں جو احادیث اور وہ اس کی تشریح آپ نے کرنی ہوگی. آگے چلیں. کویسچن نمبر 6. اس میں بیٹا یہ شخصیات میں سے سوال آئے گا. اس پورشن میں آپ کی 9th کی بک میں بھی شخصیات ہیں، صحابہ کرام، صحابیات، اولیاء کرام، علماء کرام، مفکرین، یہ سارا آپ نے. اسی طرح 10th میں بھی شخصیات ہیں. تو ان شخصیات میں بیٹے 4 شخصیات ہوں گی جن میں سے آپ نے 2 اٹیمپٹ کرنی ہیں. ایک شخصیت کتنے نمبر کی ہوگی بیٹے؟ 5 نمبر کی. اور یہ سوال بھی کتنے نمبر کا ہو گیا؟ 10 نمبر کا. آخری سوال نمبر 7. اس میں بیٹے آپ کو لانگ کویسچن آئیں گے. لانگ آپ کو 4 آئیں گے جن میں سے آپ نے کتنے اٹیمپٹ کرنے ہیں؟ 2. ایک لانگ کتنے نمبر کا ہوگا؟ 10 نمبر کا. اور یہ پورشن بیٹے کتنے نمبر کا ہو گیا؟ 20 نمبر کا. تو یہ آپ کا پورا پیپر پیٹرن ہے جو آپ کے سامنے ہے. آپ نے اب اپنے پاس نوٹ کر لیا سب نے؟ کسی بچے کو کنفیوژن تو نہیں ہے؟ جی بیٹا وہ جو رہ گئے بیٹے نوٹ کر لیں. کسی بچے کا یہ والا کویسچن رہنا نہیں چاہیے اور یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے ہر وقت. صاف ظاہر ہے بیٹے آپ نے منزل پر پہنچنا ہے اور اگر آپ کو رستے کا ہی نہیں پتہ کہ میں نے کس رستے سے اسلام آباد جانا ہے، کراچی جانا ہے، پشاور جانا ہے، تو آپ میرا پتر بھٹکتے رہیں گے. یہ آپ کا رستہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا رستہ ہے اور آپ کی کتاب آپ کی گاڑی ہے. آپ نے اس میں بیٹھ کے اس رستے پر چلتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچنا ہے. اور منزل ہماری یہ ہے کہ اسلامیات میں 100 میں سے 100 مارکس لینا کوئی ایشو نہیں ہے. اسلامیات میں 100 میں سے 100 مارکس لینا بہت آسان ہے. یہ بیٹا فری کے نمبر ہیں 100. میں کیا بول رہا ہوں؟ فری کے نمبر ہیں. اگر آپ تھوڑی سی محنت کر لیں، تھوڑی سی اور اتنی سی کہ اسلامیات کا کام رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس کو یاد کر کے سونا ہے، تو آپ کے 100 نمبر بیٹے 100 نمبر تھوڑا نمبر نہیں ہوتا، وہ بھی اسلامیات کا مل رہا ہے آپ کو. تو اس لیے آپ بیٹے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں اور یقینی بنائیں کہ انشاءاللہ میں نے 100 میں سے کتنے مارکس لینے ہیں؟ 100. اور اگر کوئی نالائق بچہ ہے اور اس کو پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی کوشش کرے کہ 100 میں سے چلو زیادہ نہیں تو 100 نمبر ضرور لے. کتنے؟ 100 میں سے کم از کم کتنے لے؟ 100 نمبر ضرور لے. جی وہ بیٹے اگر کسی کا حافظہ تیز نہ ہو، وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے گلاس میں پانی لے کے خشک پانی لے کے اس کے اوپر 11 مرتبہ یا سری نام کا ورد کر کے پی لے تو اس کو فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے بیٹے، شاباش.